एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनके इस व्यवहार को भगवान श्री हरि विष्णु समझ गए। श्री हरि तो श्री हरि हैं, उनके सामने किसी का भी घमंड नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने नारद जी को भी सीख देने के लिए एक पूरी ही लीला रच डाली। इसी के तहत एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक श्री हरि विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, नारद मुनि, हम तो थक गए हैं, प्यास लगी है, कहीं से पानी मिले तो लेकर आओ। हमारे पर प्यास इतनी हावी हो चुकी कि अब हमसे और चला नहीं जा रहा है। यह सुनकर नारद जी बिल्कुल एकांत में चले गए। बोले, श्री हरि विष्णु को प्यास, लेकिन उनके प्रभु की आज्ञा थी। तो वे बोले, प्रभु आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी पानी खोज कर लाता हूँ। नारद जी तुरंत भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पानी ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसी बीच श्री हरि विष्णु भगवान की माया की शुरुआत हो गई। नारद जी अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उस कुएं पर एक स्त्री को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे और उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर पहुंचे और उसके पिता से उस कन्या से विवाह के लिए आग्रह किया। युवती के पिता ने भी नारद जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। नारद जी पानी लेने के लिए गए थे, यह बात भूल गए और उस युवती के साथ विवाह रचाकर रहने लगे। अब नारद जी का पूरा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। नारद जी ने अपनी खूंटी को देखा और उस पर वीणा को टांग दिया। अब वे नारायण को भूल चुके थे और अपनी पत्नी के ही ख्यालों में खोए रहते थे। धीरे धीरे कुछ वर्ष बीत गए। अब प्रभु की माया से नारद जी के बच्चे भी हो गए और फिर इसी बीच एक पल ऐसा आया कि अचानक ही बहुत तेज बारिश होने लगी। 8-10 दिन तक लगातार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गांव में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। नारद जी अपना थोड़ा बहुता सामान, अपने बच्चे और पत्नी को लेकर उस गांव से जैसे तैसे बाहर निकलने लगे। पानी में जो गठरी उन्होंने ली थी वह भी बह गई। एक हाथ से अपने बच्चों को पकड़ लिया और दूसरी में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए वे जाने लगे। इसी बीच पानी का तेज बहाव आया और नारद जी की पत्नी और बच्चे भी बह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन पर दुखों का पहाड़ एक साथ कैसे टूट पड़ा। वह बहुत रोए, इधर उधर डेढ़ते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें ना तो पत्नी दिखाई दी और ना ही बच्चे। एकाएक उनके मन में ख्याल आया, श्री हरि विष्णु जी ने पानी मांगा था। जैसे ही यह ख्याल आया तो वह गांव भी गायब हो गया, वह पानी भी गायब हो गया और घना जंगल। नारद जी ने सोचा, प्रभु तो बहुत परेशान हो गए होंगे, कितने साल बीत गए, वो मेरी आस देखते होंगे। वो दौड़े दौड़े श्री हरि नारायण नारायण का जाप करते हुए विष्णु जी को खोजने लगे। जैसे ही उन्होंने श्री हरि विष्णु को देखा, उन्हें सारी की सारी बातें याद आ गई। उन्होंने श्री हरि विष्णु जी के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। श्री हरि विष्णु बोले, नारद मुनि, तुमको घमंड हो गया था कि तुमसे बड़ा कोई भक्त मेरा नहीं है। तुम देखो, एक स्त्री को देखकर तुम मेरी भक्ति भूल गए। घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है, इसलिए अब कभी भी घमंड मत करना। नारद जी सब कुछ समझ चुके थे।
और अब वे श्री हरि विष्णु की भक्ति में पूरी तरीके से रम गए। नारायण नारायण, आदेश आदेश।